हेलो दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है अरे पगली मायका भाभी से नहीं होता। सोनम की भाभी सोनम को 4 बार फ़ोन कर चुकी थी, पर सोनम फ़ोन की रिसीव नहीं कर रही थी। बाद में जब सोनम किचन से बाहर आई तो देखा उसकी भाभी के 4 मिस कॉल हैं लगातार। यह देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर सोनम 2 बार में फ़ोन नहीं उठाती है तो इसका मतलब यही है कि वह अपने काम में व्यस्त है और या फिर फ़ोन से दूर है। अब सोनम का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के 4 फ़ोन लगातार आने से उसे टेंशन हो गई थी, क्योंकि सोनम की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही सोनम अपनी मम्मी से मायके से मिलकर आई थी। फिर भी सोनम ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फ़ोन लगाया, और फ़ोन जैसे ही भाभी ने उठाया तो सोनम को रोते हुए कहा, दीदी, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई हैं। रात को अच्छे से सोई थी। सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की, पर वह नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया। फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रही। दीदी, आप जल्दी से घर आ जाइए। इतना सुनते ही सोनम की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे और अब उसकी माँ भी नहीं रही। सोनम तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब सोनम ने रोते रोते यह बात सक्षम उसके पति को बताई, तो सक्षम ने उसे संभाला और उसे जल्दी से कार में बिठाकर मायके ले गया। सोनम जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर उसके लिपट गई और खूब रोई। आखिर में सक्षम ने उसे किसी तरह समझाया और माँ का अंतिम संस्कार किया। सारे विधि विधान होने के बाद भी सोनम की रुलाई रुकी नहीं जा रही थी। उसके माँ की बहुत याद आ रही थी। तब सोनम की मौसी ने उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा, सोनम बेटा, ऐसी दुखी तो होती। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, तेरी मौसी। मेरा घर ही तेरा मायका है। तेरी जब मन करे तब आ जाना। अपनी मौसी के पास वैसे कहते भी तो हैं ना, मौसी मतलब माँ जैसी। बेटी, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं और आज दीदी भी चली गई। कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। यह भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। सोनम भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी ही तो ठीक कह रही है, और वह मौसी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मासी, मेरा भी मायका अब नहीं रहा। तभी सोनम की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने सोनम को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दी। फिर भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी जी, आप ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है। मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा हैं, और जब तक हम हैं दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहे तब यहाँ आ सकती है। यह घर कल भी उनका था, आज भी है और कल भी रहेगा। मौसी जी, मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी, आप दीदी को अपने घर ज़रूर बुलाइए, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत कीजिए। तभी मौसी ने कहा, बहू, आज के ज़माने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती है। मुझे माफ़ कर दे, मैंने सोनम को गलत राह दिखाई। तभी सोनम अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी, आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी भी माँ के सम्मान होती है, और मैं संतुष्ट हूँ। जब तक आप और भैया हो,
मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी माँ के सम्मान होती है। आज आपने मुझे इस बात का विश्वास भी दिला दिया। तो दोस्तों, आज की छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको जब भी कहानी हम अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।